8.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको ज़रा गौर से समझ लें। क्वेश्चन जो है फिर करना आसान हो जाएगा अगर आप इसको गौर से समझ लेते हैं। तो उसने हमें एक रूम दी है जिसकी लेंथ उसने दी है 9 मीटर और उसकी विड्थ दी है 6 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर ली। क्यूबॉइड शेप में रूम है। तो लेंथ इसकी 9 मीटर, ये 9, ये 9, ये साइड 9, ये साइड 9 और विड्थ उससे 6 है। तो ये 6 और ये 6 और ये 6, ये 6। आपको पता है जो क्यूबॉइड है इसके आल फेसेस जो है वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। साथ में वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसने दिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले ये देख लें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, और ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन है और आप कोई चीज़ ऊपर देखते हैं किसी एंगल से, तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा वो दे रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट साइड दे रहा है। बॉटम लेफ्ट साइड किस चीज़ की? लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम 49 डिग्री है। ठीक है, तो ये देखें हम यहाँ पर इसकी बॉटम ये लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, कोई भी साइड आप ले सकते हैं, तो हम ये साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो बॉटम लेफ़्ट साइड हो गई और अपोजिट राइट साइड, उसके अपोजिट वॉल ये है और राइट साइड का जो टॉप कॉर्नर है उसके साथ जो एंगल है वो 49 डिग्री का है। तो ये याद रखना है कि ये जो 49 डिग्री एंगल है ये इस नीचे वाली साइड के साथ नहीं है, ये एक जो प्लेन होती है ना नीचे उसके साथ, इस प्लेन के साथ, ये नीचे जो आपको फ्लोर है उसके साथ एंगल 49 डिग्री का है। तो ये चीज़ें गिवन हैं। हमसे मांग क्या रहा है? फर्स्ट मांग रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। तो डिस्टेंस मांग रहा है वन कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर, तो ये हमारा फ्लोर हो गया रेक्टेंगल शेप में। तो हम फॉर एग्जांपल वन कॉर्नर बी से लेकर डी तक जो है ना हमने डी ने इसको हम एक्सटेंड करेंगे जी तक। ठीक है, तो बी से जी तक डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो बी से जी डिस्टेंस हमने निकालना है। दूसरा कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। हाइट ऑफ द रूम, इसमें से कोई भी आप हाइट निकाल लें, सारी बराबर होंगी। तो जी एच हमने सेकंड जो है तो वो फाइंड करना है। तीसरा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ द 9 मीटर लॉन्ग वॉल, यानी जो 9 मीटर लॉन्ग वॉल है उसका बॉटम कॉर्नर, ठीक है, टू द अपोजिट टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल। तो 9 मीटर वॉल एक ये है, एक बैक साइड पे हम फ्रंट वाली ले लेते हैं। तो इसका हम जो है, ठीक है, ये देखें ये एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से लेके अपोजिट टॉप कॉर्नर तक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल, इसको एंगल डी बी सी कहेंगे। तो थर्ड हमने एंगल डी बी सी फाइंड करना है। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट में फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ आप कहीं हाइट पे मौजूद हैं या वैसे ही खड़े हैं और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और नीचे आप कोई चीज़ देखते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग वॉल में कह रहा है कि टॉप कॉर्नर लेके और अपोजिट बॉटम कॉर्नर, तो हमारे पास ये वाली साइड वाली जो वॉल है ये 6 मीटर है, तो ये टॉप कॉर्नर से लेके अपोजिट, ठीक है, बॉटम कॉर्नर ये हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल डी एच सी। तो फोर्थ जो हमने पार्ट है वो एंगल डी एच सी हमने निकालना है। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है बी जे फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़रा गौर करें, ये हमारा जो फ्लोर है, ये नीचे जो फ्लोर है ये आपका रेक्टेंगल है। तो बी जी जो है हमारा, ठीक है, ये डायगोनल एक हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर शेप का, और ये वाली जो आपकी ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। हमारे पास ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है। तो हम जो बी जी है वो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल, थोड़ा सा मेंशन कर दिया करें कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बी सी जी के अंदर। ठीक है, तो हमने बी जी फाइंड करना है। तो बी जी का जो स्क्वायर होगा वो बी सी का स्क्वायर और प्लस सी जी का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया, वैल्यूज पुट करेंगे। बी सी आपका 9 का स्क्वायर और सी जी आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो बी जी जो है आ जाएगा ये आपका 81 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो बी जी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
तो BG 81 + 36 का आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपका 10.82 मीटर आ जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया, हमने BG की वैल्यू निकाल ली हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, हमने GH ये ना ये फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारे पास ये हम एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये BG और H हमारे पास एंगल 49 उसने गिवन है और GH हमने फाइंड करना है और BG अभी हमने निकाला हमारा 10.82 है। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में हमने GH फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हम टेंजेंट के ज़रिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, मेंशन करेंगे BGH के अंदर। ठीक है, हम लिखेंगे टेंजेंट 49 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसलिए डायरेक्ट एंगल लिख लेंगे। वो हमारा GH डिवाइडेड बाय BG हो जाएगा। ठीक हो गया, टेंजेंट 49 साथ के साथ निकाल लेते हैं। ये आपका 1.15 होता है। GH आपने फाइंड करना है और BG की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 10.82। तो GH हमारा जो आ जाएगा 10.82 मल्टीप्लाई बाय 1.15, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 12.4 तकरीबन मीटर, ये हमारा आ गया। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है ना वो भी अब हमने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट में हमने एंगल DBC फाइंड करना है। ये फ्रंट वॉल में ये हमारा DBC एंगल फाइंड करना है। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी जो बेस है 9 मीटर है और CD या DC हाइट हमारी 12.4 होगी। हमने निकाला GH निकाला है। GH हमारा ये देखें, ये GH और CD बराबर है, तो ये हमारा 12.4 आ गया। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ये भी राइट ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सी हमारे पास BCD की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले बेहतर है मेंशन कर दें कि जो CD है वो आपका GH के इक्वल है 12.4 मीटर। ठीक है, अब आपने एंगल निकालना है। तो हम ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, तो टेंजेंट के ज़रिए आपका एंगल निकलेगा। टेंजेंट हमारा एंगल DBC एंगल का नाम लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय BC हो जाएगा। ठीक हो गया, तो टेंजेंट ऑफ एंगल DBC वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। CD आपका 12.4 और ये आपका 9 हो गया। तो एंगल जो DBC हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, ऑफ 12.4 डिवाइडेड बाय 9। इसको आप सॉल्व करें तो आपका एंगल तकरीबन 54 डिग्री आ जाता है। तो हमारा थर्ड पार्ट जो है ना वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट में बेटा हमने एंगल DHC निकालना है। ये हमारी साइड वाल हमने कंसीडर की थी, तो इस साइड वाल की डायग्राम हम नीचे बना लेते हैं। तो हमारा एंगल DHC एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने फाइंड करना है। तो ये आपकी राइट ट्रायंगल हो गई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये ज़रा गौर कर लें, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो इस डायग्राम को हमने ऐसे नहीं देखना, ये आपका परपेंडिकुलर मतलब इस जो एंगल फाइंड करना है इस डायग्राम को हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे। तो ये जो एंगल जो आपने फाइंड करना होता है वो बेस पे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए आपके। तो ये अब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा CD या DC और ये आपकी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल कौन सी हमारे पास है, CDH की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने एंगल DHC निकाला है। तो हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल DHC एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा CD ये ऊपर आएगा, CD आपका ऊपर आ जाएगा और बेस आपकी DH या HD आप लिख लें वो आपके नीचे आ जाएगी। तो आपका एंगल DHC जो है
वो आ जाएगा टेंजेंट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, और सी डी या डी सी की जो वैल्यू है 12.4 है, और एच डी जो है ना ये वाली जो वॉल है 6 मीटर के अपोजिट है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो एंगल डी एच सी जब इसका आप इन्वर्स टेंजेंट इन्वर्स ले ले तो 64.12 डिग्री आ जाती है। तो ये आपका था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7।